जय हिंद स्टूडेंट्स। और आज हम लोगों का चैप्टर है अनुपात समानुपात। तो आज हम इस चैप्टर के कुछ एडवांस क्वेश्चन हैं यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप देखिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 3:4 है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछा है कि A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C अनुपात A क्या होगा। अब ये बताने के लिए सबसे पहले हमको A, B और C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए आपको A अनुपात B और B अनुपात C दिया है। तो जब आपको A अनुपात B और B अनुपात C दिया है तो आप क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए A अनुपात B कितना दिया है, 2:3 और B अनुपात C दिया है 3:7। तो A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था, देखिए 7 तियां 21 और 3 तियां 9 और 3 दूनी 6। अब ये तीनों ही संख्याएं किससे विभाजित हैं, 3 से विभाजित हैं। देखिए 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब हमारे पास A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई और C की वैल्यू आ गई। तीनों का अनुपात आ गया, वैल्यू रखेंगे A प्लस B। अब देखिए A है 2, B है 3, यानी 3 और 2 5। A प्लस B कितना हो गया, 5। फिर B प्लस C यानी B और C मिला के 7 और 3 कितना हो गया, 10। B प्लस C कितना हो गया, 10। और फिर आपका हो गया C प्लस A। तो यहाँ पर देखिए C की वैल्यू कितनी है, 7 और A की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पे 7 और 2 9। और ये तीनों ही संख्याएं देखिए अब इससे ज्यादा सरल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ 5 अभाज्य संख्या आ गई है और कोई भी संख्या दूसरी 5 से डिवाइड नहीं हो रही है। अगर 10 कट रही है तो 9 नहीं कट रही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 5:10:9। तो हमारा ये पहला वाला जो आंसर है ऑप्शन, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वे 1:1/3 1/6 अनुपात के अनुपात में हो, तो बीच वाला भाग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 3 अनुपात में बांटा गया, 1 अनुपात, फिर 1/3 अनुपात और 1/6 अनुपात। तो बीच वाला अनुपात क्या है, 1/3। और टोटल वैल्यू कितनी है, 78 है। तो हमें बीच वाला हिस्सा निकालना है। हिस्सा निकालना मैंने आपको बताया था, कैसे आप निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए करना ये है, जब यहां पर कभी भी बटे वाले भी आपको अनुपात दिए जाएं, जैसे यहां पर देखिए 1/1 है, 1/3 है, 1/6 है। तो जब बटे में अनुपात दिया जाए तो आप इसका विलोमानुपात निकालिए। विलोमानुपात, अब विलोमानुपात निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हरों का लासा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ेगा, हरों का लासा। तो देखिए 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अब हमें क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है और यहां लिखते चले जाना है। तो देखिए 1 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो इनका विलोमानुपात कितना आ गया, 6:2:1। तो जब बटे में अनुपात दिया जाए तो उसका विलोमानुपात निकाल लीजिए। विलोमानुपात हो गया ये। अब हमसे पूछा है बीच वाला हिस्सा। अब 1/3 हिस्सा किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बीच वाला हिस्सा हमको निकालना है। तो बीच वाला हिस्सा का मतलब यहां पर दूसरा हिस्सा। तो यहां पर टोटल वैल्यू है कितनी, 78। बीच वाले हिस्से का अनुपात कितना निकला, 2, और बटे टोटल अनुपात यानी कि 6, 2 8 और 1 9। ठीक है, अब इससे हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 दूनी। तो 78 दूनी क्योंकि डायरेक्ट कट नहीं रहा है, तो 78 दूनी। तो देखिए 2 8 16 का 6, हाथ से लगा 1, 2 7 14 और 1 15/9। अब यहाँ कट करेंगे, देखिए 9 एकम 9, 66 हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, 9 छाक 54, 9 7 63 और यहाँ पर कितना बचा, 3। अब इसको सरल करिए, 3 एकम 3, 3 तियां 9। तो फाइनल आंसर हमारा आया 17 सही 1/3। और ये 17 सही 1/3 हमारा किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
तो कभी भी आपको बटे में दिया जाए तो विलोमानुपात निकालिए, उससे और आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक मिठाई का डब्बा ए और बी के बीच है ना 3:4 के अनुपात में बांटा गया, यानी एक मिठाई का डब्बा आया और उस मिठाई के डब्बे में से मिठाई किसको बांटी गई, ए को और बी के बीच में, और जो हिस्सा बांटा गया वो किस अनुपात में था, 3:4। अगर हम देखें तो टोटल हिस्सा कितना है, 3 और 4 7 हिस्से हैं, 7 में से 3 हिस्से ए के पास में गए और 4 हिस्से बी के पास में गए। तो पूछा है यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले हैं, 36 टुकड़े मिले हैं, तो मिठाई की कुल संख्या क्या थी। तो यहां पर देखिए हिस्से हम मान सकते हैं 3x और 4x। अब देखिए ए का हिस्सा कितना है 3x और वो हिस्सा किसके बराबर है, 36 टुकड़े के बराबर है। तो यहां पर एक हिस्सा बराबर हम निकाल लेंगे, तो 36/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी एक हिस्सा किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर हो गया। और यहां पर मिठाई की कुल संख्या क्या थी, यानी टोटल हिस्से, तो टोटल हिस्से कितने हैं 7x। तो देखिए 7 × 12 तो 12×7 = 84, यानी कि उस डब्बे में मिठाई के कितने टुकड़े हैं, 84 हैं। तो टोटल वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू हमें वहां रख देनी है, और यहां पर देखिए आंसर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया, यदि 117 रुपए की राशि ए, बी और सी के बीच गलती से 1/2, 1/3 और 1/4 के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में वितरित की गई, तो सर्वाधिक और कितना लाभ मिला किसे। अब इसको एक बार समझ लीजिए कि 117 रुपए 3 लोगों में बांटने थे। किन में बांटने थे, ए में, बी में और सी में। और किस अनुपात में बांटने थे, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। लेकिन गलती से बांट किस अनुपात में दिया, 2:3:4 में। तो अनुपात बदल गया, हिस्सा बदल गया। तो पूछा यह कि अब सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला और कितना लाभ ज्यादा मिला। तो हम यहां पर एक बार कंपेयर करते हैं। आप देखिए 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/3 का मतलब होता है तिहाई, और 1/4 का मतलब होता है चौथाई। तो यहां पर अगर हम ए बी सी में देखें, अगर हम देखें ए अनुपात बी अनुपात सी में अगर हम देखें एक बार, तो देखिए 1/2, 1/3, 1/4 और उसके बाद में 2:3:4। अब एक बार कंपेयर करके सोचिए अपने दिमाग में, इसको मिलना था चौथाई, लेकिन मिल कितना रहा है, 4 भाग। 4 भाग मिल रहा है, यानी कि ज्यादा वैल्यू मिल रही है। किसको मिल रही है, सी को। तो हमें डायरेक्ट पता चल गया कि सी को ही सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। अब कितना फायदा हो रहा है, तो इसमें आपको दोनों हिस्से निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले आपका अनुपात दिया है 1:2, 1:3, 1:4। तो आप क्या करेंगे, इसका विलोमानुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सबसे पहले विलोमानुपात निकालेंगे। अब विलोमानुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम। 4, 3, 2 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है ना। तो देखिए 2 छंग 12, 3 चक्कू 12, 4 तिया 12, यानी कि देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी हमारा कितना आ गया, 6:4:3। तो इस बेस पे पहले सी का हिस्सा क्या था, सी का पहला हिस्सा, तो देखिए टोटल रुपए थे 117, सी का हिस्सा था 3 और टोटल हिस्से कितने थे, 6, 4, 10 और 3 13, 13 नेमा 117 और 9 तिया 27, यानी कि पहले सी को कितना मिलना था, कितना मिलना था, 27 मिलना था। लेकिन जब गलती से 2:3:4 में बट गया, तब सी का हिस्सा हो गया 4। तब सी का हिस्सा निकालेंगे तो 117 गुणे सी का हिस्सा 4 बटे अनुपाती योग 4, 3, 7, 2, 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 13 चक्कू 52, यानी कि आप देखिए ध्यान से, मिलना था 27 और धोखे से जब अनुपात ज्यादा हो गया तो कितना मिल गया, 52। अब कितना ज्यादा लाभ हो गया, तो लाभ कितना हुआ, तो 52 में से 27 घटाइए, कितना ज्यादा मिल गया। तो देखिए 12 में से 7 गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2, तो कितना ज्यादा मिला, 25 मिला। किसको ज्यादा मिला,
सी को मिला, यानी किसको सर्वाधिक लाभ हुआ? सी को। कितना लाभ हुआ? 25। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो जो चीज पूछी है वो चीज हमको फाइंड करनी है, वही आंसर हमें निकालना है यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है ये हमारा सिक्के से संबंधित है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। जैसे यहां पर लिखा है एक बैग है, उस बैग में 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। कितने प्रकार के सिक्के हैं? 3 प्रकार के, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो हम कुछ इस तरीके से मान सकते हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। अब इनका अनुपात दिया है हमें कितना? 2:3:5। यानी कि अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो वहां पर 50 पैसे के 3 होंगे और 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे। और पूछा है यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपए है, यानी कि हमको क्या दिया है? कुल मूल्य दिया है। कुल मूल्य कितना दिया है हमको? 228 रुपए। ठीक है, तो यहां से आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि हमको क्वेश्चन लगाना कैसे है। जब आपको कुल रुपए वाला दिया जाए, कुल रुपए दिए जाएं, तो आपको अनुपात से कुल रुपए निकालने। अब कैसे आप रुपए निकालेंगे? तो आप देखिए, जैसे 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे का अनुपात यहां दिया है, आप यहां पर सिक्कों की संख्या x के रूप में मान लीजिए। ठीक है, अब इनको आप पैसे में चेंज करिए, यानी रुपए में चेंज करेंगे। तो देखिए यहां पर 2x है, ये 2x सिक्के हैं। अब 1 रुपए में हमें बदलना है, तो 1 रुपए का एक ही सिक्का होगा, 1 से गुणा करेंगे, और जब 1 से गुणा होगी तो ये 2x ही हो जाएगा। क्योंकि रुपए है तो रुपए में बदलने के लिए हमें ना किसी से भाग करना पड़ेगा, ना किसी से गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम 50 पैसे की गुणा करेंगे तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 3x। कितने हैं? 3x। अब गुणा करेंगे हम किससे? 50 पैसे से। अब क्योंकि 50 पैसे हैं तो रुपए बनाने के लिए हम किससे भाग करेंगे? 100 से भाग करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये हो गया 3x बटे 2 रुपए। इन सभी को आपको क्या करना है? रुपए में बदल लेना है। ठीक है, अब यहां 25 पैसे वाले बदलिए। देखिए 25 पैसे वाले सिक्के हैं 5x, 25 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, तो हमारा आंसर आएगा 5x बटे 4। ठीक है, यहां पर अब यहां पर देखिए ये सब किस में आ गए? सब रुपए में आ गए। यानी जितने भी सिक्के थे उन सिक्कों को हमने किस में बदला? रुपए में बदल लिया। ठीक है, अब रुपए में बदलने के बाद में इन तीनों का जो योग है, इन सभी सिक्कों का जो योग आएगा वो कुल रुपए के बराबर ही तो आएगा। तो यहां पर देखिए पहले कितने रुपए थे? 2x, फिर कितने रुपए हुए? 3x बटे 2, फिर कितने रुपए हुए? 5x बटे 4, और ये टोटल रुपए किसके बराबर हैं? 228 रुपए के बराबर हैं। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 4 2 का एलसीएम 4 होता है, 1 चक्कू 4, तो 4 दूनी 8x प्लस 2 दूनी 4, 2 आया, 2 तियां 6x, 4 एकम 4, 1 आया, 1 पंचे 5x बराबर 228। अब यहां पर हम ऐड करेंगे 6 5 11x और 8x कितना हो गया? 19x, 19x बटे 4, 6 5 11 8 19। ठीक है, और यहां पर आ गया 228, तो x की वैल्यू निकालेंगे 228 और 19 नीचे गया और 4 चला गया ऊपर। 19 से 228 को कट करेंगे, कितना जाएगा? 19 एकम 19 और 19 दूनी 38 और 5 चौक 48, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 48। अब हमसे पूछा गया, तो हमसे पूछा कि 50 पैसे के सिक्के कितने थे? तो 50 पैसे के सिक्के हमने कितने माने? 50 पैसे के सिक्के कितने माने हमने? 3x माने। तो हम क्या करेंगे? 3x, तो देखिए 3x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 48। अब गुणा कर दीजिए, 3 अट्ठे 24 का 4, हाथ से लगा 2, 3 चक्कू 12 और 2 14, यानी कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 144 सिक्के होंगे। अब देखिए क्या 144 ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है, तो यही आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
900 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया है, ए में, बी में और सी में, और इस प्रकार बांटा जाए कि ए की राशि का 1/2 किसके बराबर होना चाहिए, बी की राशि का 1/3, और बी की राशि का 1/3 बराबर होना चाहिए सी की राशि का 1/4। यानी कुल मिलाकर तीनों हिस्सों के कुछ भाग बराबर दिखाए गए। तो जैसे दिखाए गए वैसे हम लिख सकते हैं। तो हमें यहां पर देखिए, यहां पर टोटल राशि कितनी दी है, 900 रुपए, लोग कितने दिए गए हैं, 3, और हिस्से हमको दिए, वैसे हिस्से यहां लिख लेंगे। कैसे, देखिए, ए का 1/2 बराबर बी का 1/3 बराबर सी का 1/4। अब ये क्योंकि तीनों हिस्से बराबर हैं, तो मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि जब हिस्से बराबर होते हैं तो उनकी वैल्यू भी किसी के एक के बराबर हम मान लेते हैं। तो हमने मान लीजिए यहां पर मान लिया के, एक कांस्टेंट मान लिया कि वैल्यू के हो गई, ठीक है। तो यहां पर अगर हम हल करेंगे इसको और हर किसी को के हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो लगभग वैल्यू हमारी क्या आएगी, ए बराबर 2k, बी बराबर 3k। अब ये कैसे के होगा, देखिए 3k कैसे आ रहा है, जैसे देखिए a गुणा 1/2 बराबर k रखेंगे, हम क्या रखेंगे, k, तो ये 2 यहां से गुण भाग वाला उधर गुणे में चला जाएगा, तो a एक कम a और बराबर 2k, ठीक है। ऐसे ही ये c बराबर क्या हो जाएगा, 4k। अब तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की आ गई, b की आ गई और c की आ गई, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इनका अनुपात मानेंगे, ठीक है। तो अनुपात 2, 3 और 4 हमको पता चल गया, और रुपए हमारे कितने हो गए, 900, और हमें बांटना है। अब पूछा है ए, बी तथा सी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी, कितनी होगी, तो तीनों का हिस्सा पूछा है। तो हम टोटल वैल्यू देख लेंगे, यहां पर हम टोटल मान लेंगे 2x यानी कि 2k। अब यहां पर हिस्सा हम बना लेते हैं, यहां पे अनुपात तो हमको मिल ही गया है, ये भाग हो गए, तो भाग से हम क्या करेंगे, अनुपात निकाल लिया हमने, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमें निकालना है ए का हिस्सा, तो ए बराबर टोटल वैल्यू है 900, 2/3 2 5 5 4 9, तो 100 दूनी 200, ठीक है। फिर इसी तरीके से 100 तियां 300, 100 चक्कू 400, तो इसी तरीके से देखिए सबकी वैल्यू आ जाएंगी। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप ऐसे देखिए टोटल वैल्यू कितनी है 900, अब बी का अनुपात कितना है 3 बटे टोटल पार्ट कितने हैं 9, कट करेंगे तो ये आया 100, और 100 तियां 300, और इसी प्रकार से सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 400। तो देखिए ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा और ये सी का हिस्सा, और ये सभी जो हैं ये रुपए जो हैं देखिए सबके हिस्से के यहाँ पर निकल आएंगे, और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 200, 300 और 400, और ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन हमारा राइट बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। यहां दिया है x और y की आय 4:3 के अनुपात में है, यानी x अगर 4 रुपए कमा रहा है तो y कितने रुपए कमा रहा है, 3 रुपए। आय का मतलब क्या होता है बेटा, इनकम होती है, आय का मतलब इनकम, कि आदमी कमा कितना रहा है महीने में। तो उनका अनुपात दिया है, इनकम नहीं दी है हमको, अनुपात दिया है, और उनका व्यय दिया है और उसका भी अनुपात दिया है, यानी ए और बी का व्यय दिया है कि ए का अगर खर्चा 12 रुपए है तो बी का खर्चा 7 रुपए के अनुपात में है, और दोनों ही महीने के अंत में 3200 रुपए की बचत करते हैं, दोनों, ठीक है, ये दोनों ही। इसका मतलब क्या है कि ए जितना कमाता है और खर्च करता है उसके बाद में 3200 रुपए बचा रहा है, ऐसे ही बी जो है वो जितना कमा रहा है और जितना खर्च कर रहा है उस हिसाब से 3200 रुपए बी भी बचा रहा है। तो पूछा है एक्स की आय क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए हमको एक्स और वाई की आय का अनुपात दिया है, तो हम यहां से आय मान लेते हैं, किसकी आय मान लेते हैं, ए की आय मानिए, तो ए की आय मानेंगे हम अनुपात से 4x, और बी की आय मान लीजिए इसी तरीके से कितनी 3x, तो हमने 4x और 3x क्योंकि अनुपात दिया जाता है तो x के रूप में हम मान लेते हैं।
अब हमको एक चीज पता है, क्या पता है कि अगर हम आय में से बचत को घटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, व्यय मिलता है। क्या मिलता है, व्यय मिलता है। व्यय का मतलब खर्चा मिलता है हमको, ठीक है। अब इसी चीज को यहां पर आप अप्लाई कर दीजिए। कैसे, एक ही आय कितनी है 4x, बचत कितनी है 3200, ठीक। फिर उसके बाद में बी की आय कितनी है 3x, बचत कितनी है 3200, और आय में से बचत जाता है तो क्या बचता है व्यय, और व्यय का अनुपात दिया है 12/7। तो यानी कि जो यहां पर अनुपात है उससे हमको बचत का, यहां पर जो व्यय है उसका अनुपात हमको मिल ही गया। अब यहां से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अभी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 7 चक्कू 28x माइनस, अब 32 सत्ते तो 0 0 2, 7 दूनी 14 का 4, हासिल लगा 1, और 7 तियां 21 और 1 22, 22,400, ठीक। और इसके इधर 12 से गुणा करिए, 12 तियां 36x माइनस 12 दूनी 24 के 4, हासिल लगा 2, 12 तियां 36 और 2 38, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो कैसे हल होगा, देखिए 36x, ये 28x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 38,400 इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस 22,400। अब यहां पर एक चीज देखिए, 36x में से अगर 28x जाएगा तो कितना बचेगा 8x, कितना बचेगा 8x, और इसमें से घटाइए तो 400 400 जीरो हो गया, और यहाँ पे 8 में से 2 गया 6, 8 में से 6 गया 2 बचा, और 3 में से 2 गया 1, और 1 2 3 16,000, 8 दूनी 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई, x की वैल्यू 2000 आ गई। अब हमको पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि x की आय कितनी है। तो x की आय हमने कितनी मानी थी, सॉरी यहां पर x और y को हमने a और b मान लिया था पहले, ठीक है। तो यहां पर देखिए a की आय यानी x की आय हमने कितनी मानी 4x मानी, तो देखिए 4 और x की वैल्यू है 2000, यानी 4x वैल्यू है ना x की, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8000। तो जो हमारा आंसर आएगा वो फुल एंड फाइनल कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। और ये देखिए यहां पर आंसर आ गया हमारा ए। अगर वो ये पूछता कि बी की आय कितनी है, तो बी की आय हम मान लो यहां पर बाई मानी है ना, बाई को ही तो बी माना हमने, तो यहां पर बाई की आय हमने कितनी मानी, यहां पर देखो बी की आय 3x, तो यहां पर x की वैल्यू रख दो 2000, तो 2000 तियां 6000, तो यानी यहां से x की वैल्यू निकाल के हम a की वैल्यू b की वैल्यू सब हम यहां से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए 510 रुपए को 3 लोगों में बांटना है, और कैसे बांटना है, ए को बी को मिलने वाले रुपयों का 2/3 भाग मिले, बी को सी को मिलने वाले रुपयों का 1/4 भाग मिले, तो उनका शेयर क्रमशः कितना होगा। शेयर का मतलब उनका हिस्सा कितना होगा, शेयर का मतलब क्या होता है हिस्सा, हिस्सा को हम भाग भी बोलते हैं, यानी तीनों का हिस्सा पूछा। अब टोटल रुपए हमको पता है, कितना टोटल रुपए है 510 रुपए है, कितने लोगों में बंटना है, ए में बी में और सी में 3 लोगों में बंटना है, और किस कंडीशन में बंटना है कि बी को मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए बी को मिलने वाले रुपयों का 2/3 भाग, और बी को मिलना चाहिए सी को मिलने वाले रुपयों का 1/4 भाग का। लेकिन हमको ये तो बताया ही नहीं कि सी को कितना मिल रहा है, ए को बी के हिसाब से मिल रहा है, बी को सी के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन सी को कितना मिल रहा है, तो सी का हिस्सा हमें मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं माना सी का हिस्सा, सी का हिस्सा। अब सी का हिस्सा हम मानेंगे तो सी का हिस्सा हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो यहां पर सी का हिस्सा आ गया। अब देखिए बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा होगा
सी को मिलने वाले रुपयों का 1/4, यानी कि सी का 1/4, यानी कि x/4। ठीक है। और फिर पूछा है ए का हिस्सा निकालेंगे, तो ए को कितना मिल रहा है, बी को मिलने वाले रुपयों का 2/3, यानी ए को कितना मिलेगा, जितना बी को मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, x/4, तो बी को x/4 मिल रहा है, उसका 2/3 भाग किसको मिलना है, ए को मिलना है। तो इसको कट कर दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x/6। अब तीनों के हिस्से हमें पता चल गए, ए का भी मिल गया, बी का भी मिल गया और सी का भी मिल गया, और तीनों के हिस्से किसके बराबर होंगे, कुल रुपए के बराबर। तो वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए x प्लस x/4 प्लस x/6 बराबर 510। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है बेटा, 12 होता है। तो 12x, 4 3 12, 3x, 6 दूनी 12, 2x बराबर 510। तो यहां पे देखते हैं, 12 3 15 2 17, 17x बराबर 510 गुणे 12, 17 तिया 51, x बराबर 12 तिया 36, 0 का 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 360। कितनी वैल्यू आ गई, 360। अब पूछा क्या, पूछा है सबका हिस्सा, तो सबका हिस्सा निकालिए। सी का हिस्सा कितना, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 360। ठीक है। हाँ, अब देखिए सी का हिस्सा कितना माना है, x। अब सी का हिस्सा हमने देखो सी कितना माना था, ये आपको ए का, बी का और सी का हिस्सा है। ठीक है, तो सी का हिस्सा देखिए 360 हमारा किस में आया, बी ऑप्शन में आ रहा है, 360 सी का हिस्सा आ गया। अगर बी का हिस्सा निकालना है तो बी का हिस्सा क्या है, x/4, यानी x की वैल्यू 360 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो हमको b का हिस्सा मिलेगा, 4 नेम 36, 0 का 0। b का हिस्सा कितना होगा, 90। तो आप देखिए यहाँ पर 90 भी है b का हिस्सा। अगर a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू अलग आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्से मानने पड़ेंगे, और हिस्सा मानने के बाद में फिर हमको टोटल हिस्सा किसके बराबर रखना है, 510 के बराबर रखना है। इस तरीके से हमारा जो है आंसर यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखते हैं ए, बी और सी की वार्षिक आय का जो अनुपात है वो 1:3:7 है। यानी ए अगर वार्षिक सालाना 1 रुपए कमा रहा है तो बी 3 रुपए और सी 7 रुपए। ये इनकी आय का अनुपात है, आय का अनुपात है तीनों की आय का। अब पूछा है ए और सी की कुल वार्षिक आय, यानी ए और सी की जो वार्षिक आय है वो कितनी है, यहां पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 80 लाख। कितनी है, 80 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख है, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ 8 लाख रुपए है। अब ये 8 लाख रुपए जो किसकी आय दी है, हमें ए और सी की आय दी है। पूछा है कि बी का मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन पूछा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए ए और सी की यहां पर आपको जो आय दी है वो वार्षिक दी है। कैसी दी है, वार्षिक। तो आप इसके आधार पर बी की वार्षिक आय निकालेंगे पहले, और जब बी की वार्षिक आय आएगी और उसको मासिक आय में बदलना होगा तो आपको 12 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। अब वो कैसे आंसर आएगा तो देख लीजिए, आपको जो अनुपात यहां दिया उसी अनुपात में इनकी आय मान लीजिए। आपने आय मान ली, ए की आय x, बी की आय 3x और सी की आय 7x। अनुपात के हिसाब से आय मान लिया आपने। अब ए की आय कितनी है, x, सी की आय कितनी है, 7x, बराबर 8 लाख। टोटल हो गया 8x बराबर 8 लाख, तो x बराबर 1 लाख, यानी 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 लाख। और हमको किसकी आय निकालनी है, बी की, तो बी की आय कितनी है, 3x। कितनी है, 3x है।
तो बी की आय निकालनी है। तो देखिए 3 गुणा 1 लाख, एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर बी की आय कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपए हो जाएगी। कि वर्ष में, एक वर्ष में जो बी है वो कितने रुपए कमाता है, 3 लाख रुपए कमाता है। लेकिन क्या हमसे वार्षिक आय पूछी है, नहीं पूछी ना। हमसे कौन सी आय पूछी है, मासिक वेतन। तो साल में अगर 3 लाख रुपए ये कमा रहे हैं तो महीने में कितना कमा रहे हैं, तो 12 से भाग करेंगे। 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, 1 2 3, यानी कि 25,000 कितना कमाएंगे, 25,000 रुपए महीना कमाएंगे। बी की मासिक आय कितनी आ जाएगी, 25,000 रुपए महीने। और देखिए यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए दिया है 20,000, 25,000, 30,000, 15,000। तो हमारी जो मासिक आय आएगी वो कितनी आएगी, 25,000। इसी स्कूल में एक परीक्षा में सफल और असफल परीक्षार्थियों का अनुपात हमको यहाँ पर दिया गया है। पूछा है अगर 6 और परीक्षार्थी सफल हो जाते तो अनुपात 9:1 हो जाता, और इस कंडीशन में परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए अभी हमको क्या दिया है, सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात। तो सफल का दिया है 6, असफल का दिया है 1, यानी सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात हमको कितना दिया है, 6:1। तो इस बेस पर हम इनकी संख्या मान लेंगे 6x और 1x। अब यहां पर कंडीशन को उसने बदल दिया क्वेश्चन में, और कंडीशन में हमें बताया गया कि यदि 6 और परीक्षार्थी सफल हो जाते, तो यहां पर देखिए अभी जो सफल वाले हैं वो कितने हैं, 6। वो कह रहा है 6 और अगर यहां पर सफल हो जाते, यानी 6x में 6 और बढ़ जाते, तो जब सफल वाले सफल होंगे पास वाली संख्या बढ़ेगी, तो जो फेल वाली संख्या है वो घटेगी। तो कितनी संख्या घटेगी, अभी फेल वाली संख्या है x, फिर कितनी रह जाएगी, x - 6, क्योंकि 6 ज्यादा पास होंगे तो 6 कम फेल होंगे। और इस कंडीशन में अनुपात कितना हो गया हमारा, 9:1। अब इसको यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पर देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 6 बराबर 9x - 9 छाक 54। ठीक है, अब x एक तरफ करेंगे तो देखिए 9x - 6x और 54 इधर आएगा, 54 और +6, तो 54 और 6 कितना होता है, 60। और यहाँ पे देखिए 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3x। तो x अगर कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। x बराबर कितनी वैल्यू आएगी, 20 वैल्यू आई हमारी, x बराबर 20 आई। और हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है। अब परीक्षार्थियों की कुल संख्या, तो देखिए सफल और असफल मिला के टोटल कितने हो गए, 6x और 1x, यानी टोटल जो स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 6x और 1x, यानी कि 7x हो गए। तो देखिए 7x की वैल्यू 20 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, 140 होंगे। और इस कंडीशन में हमारा जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए, 4 की वृद्धि का मतलब प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। ऐसी संख्या में बड़ी संख्या बतानी है। अब आप कैसे संख्या निकालेंगे, तो देखिए आपको 2 संख्याएं दी हैं और दोनों का अनुपात दिया है 4:7। तो पहली संख्या को आप मान लीजिए 4x और दूसरी संख्या को मान लेंगे 7x। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, अभी जो संख्याएं हैं वो इस तरीके से लिखी होंगी अनुपात में। तो वो कह रहा है अगर दोनों में प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो ऐसा होने पर अनुपात कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। तो हम 3/5 लिख सकते हैं। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब 5 की तक क्रॉस वैल्यू होगी तो 5 चक्कू 20x, 5 चक्कू 20, 3 सत्ते 21x, 3 चक्कू 12। अब x एक तरफ, नंबर एक तरफ, 21x - 20x और 12 इधर आएगा तो 20 - 12 और यहां पर x बराबर आ जाएगा 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हमसे पूछा है बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ध्यान रखिए जो अनुपात बड़ा होता है वही बड़ी संख्या होती है। तो यहां पर बड़ी संख्या जो है
वो बड़ी संख्या कौन सी हुई यहाँ पर? 7x, और x की वैल्यू कितनी आ गई है? 8। तो 7 अट्ठे 56। तो जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट और हमारी इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसको यहां पर लगाते हैं। दो अभ्यर्थी हैं, P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में हैं। यदि P के अंक 120 हैं तो Q के अंक कितने होंगे? अब ये अंतिम क्वेश्चन भी है और सबसे इजी क्वेश्चन है। कैसे? देखिए, P और Q के जो अंक हैं उनका यहाँ पर हमको अनुपात दिया है, तो यहाँ पे अंक का हम यहाँ पे अंक मान लेंगे x की वैल्यू में 2x और 5x। ठीक है। अब देखिए हमको दिया P के अंक 120 हैं, तो देखिए P के अनुपाती अंक माने हमने 2x, और P के जो अंक हैं वो कितने? 120। तो यानी 2x बराबर 120 होगा। तो x बराबर कितना होगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। और पूछा है हमसे Q के अंक। अब देखिए Q के अंक हमने कितने माने थे? 5x। तो देखिए 5 गुणे x की वैल्यू कितनी आई? 60। 5 छक्का 30। तो इसका मतलब Q के अंक कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस क्लास में मैंने आपको कुछ एडवांस क्वेश्चन सिखाए हैं अनुपात समानुपात के, आप इनको फिर से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।